Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In this lecture, we will discuss upon the concept of the price discrimination. क्या कॉन्सेप्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? अगर हम इंडिविजुअल वर्ड डिस्क्रिमिनेशन को देखें तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, डिफ्रेंसिएशन करना. डिस्क्रिमिनेशन किस में है? प्राइस में. यानी कि जब कोई भी पर्टिकुलर सेलर मार्केट में सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइजेस पर सेल करता है तो हम इस प्राइस पॉलिसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं. कहाँ पॉसिबल है ये? अगर मैं परफेक्ट मार्केट की बात करूं तो परफेक्ट मार्केट में, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं या जितने भी बायर्स हैं, दे आर हैविंग द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस, तो यहां हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो नहीं कर सकते. इम्परफेक्ट मार्केट में भी अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करें या फिर ओलिगोपोली मार्केट की बात करें तो इन मार्केट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां भी जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं, दे आर हैविंग perfect knowledge about each other. It is only possible in the case of the monopoly market. केवल मोनोपोली मार्केट में ही ऐसा पॉसिबल है जहां एक मोनोपोलिस्ट सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज कर सकता है, क्योंकि ही इज हैविंग द टोटल कंट्रोल ओवर द मार्केट, ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ओवर द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट. तो इसी वजह से वो ऐसा करने में कैपेबल होता है और वो क्या करता है, सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करता है. तो हम इस सिचुएशन को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन का नाम देते हैं. कुछ डेफिनेशन इसकी हम स्टडी कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू कोर्ट्सो-यानिस ने क्या कहा था? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट्स व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट बायर्स. यानी कि इनके अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो सिचुएशन होती है जहां सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट बायर्स को सेल किया जाता है. ये तो बात हो गई कोर्ट्सो-यानिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन. रॉबिन्सन ने भी इसके रेफरेंस में एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी. क्या है ये डेफिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ सेलिंग द सेम आर्टिकल प्रोड्यूस्ड अंडर सिंगल कंट्रोल एट अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर्स. इन्होंने भी लगभग वही कहा. इन्होंने कहा कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो सेम आर्टिकल को डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट बायर्स को सेल करने की एक एक्ट है, जबकि उसका फुल कंट्रोल रहता है. किसका? मोनोपोलिस्ट का. यानी जब मोनोपोलिस्ट मार्केट पर फुल कंट्रोल रखता है तो वो क्या करता है, सेम आर्टिकल को डिफरेंट बायर्स को डिफरेंट प्राइजेस में सेल करता है. तो हम इस एक्ट को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं. सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब इसके कॉन्सेप्ट के बाद हम मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स और डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच a seller can divide the market or the consumers and take advantage of it in extracting the consumers surplus. यानी कि डिग्री का मतलब है कि जो मोनोपोलिस्ट है या जो सेलर है वो किस तरीके से मार्केट को डिवाइड कर रहा है या किस तरीके से वो कंज्यूमर्स को डिवाइड कर रहा है, प्राइस में डिफरेंशिएशन को फॉलो कर रहा है उसके बेसिस पर, और कंज्यूमर के सरप्लस को एक्सट्रैक्ट करते हुए मार्केट का या कंज्यूमर सरप्लस का कंप्लीट एडवांटेज ले रहा है. तो किस पर्टिकुलर बेसिस पर ये फॉलो करता है उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री का नाम देते हैं. क्लियर? अगर इसके डिग्री के टाइप्स की बात की है तो ये 3 टाइप की अवेलेबल है. द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. The second one is the second degree price discrimination and the third one is the third degree price discrimination. ठीक है? अब हम इन पर्टिकुलर डिग्रीज को वन बाय वन स्टडी करते हैं. पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की. क्या मतलब है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? क्या करता है इसमें जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने प्राइस को इनिशियल लेवल पर हाईएस्ट लेवल पर सेट करता है. ये वो लेवल होता है जो दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स आर विलिंग टू
स्पेंट ऑन द कमोडिटी, और कम से कम वो उसकी एक यूनिट को परचेज कर लें। यानी कि उस कस्टमर ग्रुप को ध्यान में रखते हुए जो इसको परचेज करने के लिए रेडी है, उसके परचेजिंग पावर को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, इनिशियल लेवल में जो मोनोपोलिस्ट है वो प्रोडक्ट के हाईएस्ट प्राइस को सेट करता है और ये देखता है कि कम से कम एक यूनिट हर कोई, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उस कैटेगरी में, वो एक एक यूनिट को उसको परचेज कर ले। ठीक है, तो उसने हाईएस्ट लेवल सेट कर दिया। अब क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के बायर्स होंगे मार्केट में, वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। जब मोनोपोलिस्ट को ये लगेगा कि उसने कंज्यूमर, इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के कंप्लीट कंज्यूमर सरप्लस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यानी कि लगभग हर किसी ने उसके प्रोडक्ट की एक एक यूनिट को परचेज कर लिया है, तब वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा सा कम कर देता है। जब वो प्रोडक्ट के प्राइस को कम करता है तो क्या होता है, जो सेकंड क्लास ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनकी अप्रोच में वो प्रोडक्ट आ जाता है, और अब वो क्या करते हैं, जो सेकंड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये अपने इस पर्टिकुलर प्राइस को तब तक मेंटेन करता है जब तक कि वो इस सेकंड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के कंप्लीट सरप्लस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेता है। यानी कि जब इस सेकंड ग्रुप के लगभग सारे कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक एक यूनिट को परचेज कर लेते हैं, तब तक वो जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करता है। एक बार जब सेकंड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के कंप्लीट सरप्लस को मोनोपोलिस्ट के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो अगेन अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करता है। फिर वो मूव करता है थर्ड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की तरफ, ऐसे ही वो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की तरफ मूव करता है, और ये इस प्रोसीजर को तब तक रिपीट करता रहता है जब तक कि मार्केट में जितना भी कंज्यूमर सरप्लस है उसको वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेता है। और ये लिमिट कहां तक जाएगी, जब तक उसकी मार्जिनल कॉस्ट उसके मार्जिनल रेवेन्यू तक इक्वेट नहीं हो पाती है। यानी कि जहां उसकी मार्जिनल कॉस्ट उसके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आती है, वहां तक वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करेगा और मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं उनके सरप्लस को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। और जहां एमआर और एमसी दोनों इक्वल हो जाएंगे, वहां वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना बंद कर देगा। तो हम इस पर्टिकुलर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। बेनिफिट क्या हो कि जितने भी कंज्यूमर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसने लगभग क्या करा, हर कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर लिया, और जितने भी कंज्यूमर्स है और उनके इनकम के अकॉर्डिंग जो उनका सरप्लस था उसको वो कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये फायदा होता है इस टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर डिग्री को मोनोपोलिस्ट के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। सेकेंड डिग्री की बात करते हैं जिसको, या फिर थर्ड डिग्री की बात करते हैं, तो इन सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री को मैक्सिमम प्रैक्टिसेस के बेसिस पर मोनोपोलिस्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? यहां क्या करता है जो मोनोपोलिस्ट है, यहां जो मोनोपोलिस्ट है वो बायर्स को डिवाइड करता है डिफरेंट ग्रुप्स में, और फिर वो डिफरेंट ग्रुप्स के बायर से डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करता है एज पर देयर परचेजिंग पावर। जैसी उनकी परचेजिंग पावर होती है या फिर जो उनकी पेइंग कैपेसिटी होती है उसको ध्यान में रखते हुए वो उन पर्टिकुलर डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर से डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करता है। तो हम इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। होता क्या है, जो मोनोपोलिस्ट है वो पोटेंशियल बायर्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेता है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसने कंप्लीट मार्केट को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करा, यानी कि जो बायर्स हैं, जो कंप्लीट बायर्स हैं, उनको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करा, रिच बायर्स, मिडिल क्लास बायर्स एंड पुअर क्लास बायर्स। अब वो क्या करेगा, जो रिच क्लास बायर्स हैं उनको वो ब्लॉक फर्स्ट में रखेगा, और ब्लॉक फर्स्ट में रखने के बाद उनसे सेम कमोडिटी के लिए हाईएस्ट प्राइजेस को चार्ज करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ब्लॉक की। सेकंड ब्लॉक में वो मिडिल क्लास पर्सन को रखेगा, और उन मिडिल क्लास पर्सन से वो एवरेज प्राइजेस को चार्ज करेगा, और थर्ड ब्लॉक में रखेगा वो पुअर क्लास पर्सन को, जिनसे वो
सेम कमोडिटी के लोअर प्राइजेस को चार्ज करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स आर देयर एंड डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स। तो हम इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। अब ये बात आती है कि इस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन को किन कंडीशन में या किस कंडीशन में फॉलो किया जा सकता है। तो ये फिजिबल होता है वेयर द नंबर ऑफ कंज्यूमर इज लार्ज एंड प्राइस रेशनिंग कैन बी डन। जहां पर प्राइस में रेशनिंग को फॉलो किया जा सकता है, प्राइस में डिफरेंशिएशन को फॉलो किया जा सकता है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी लार्ज होते हैं, तो वहां हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, वाटर है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ क्या होता है, प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स से डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज किया जाता है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो अगर मैं होम कंजम्पशन की बात करूं या हाउस कंजम्पशन की बात करूं या डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करूं, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्राइजेस अलग होते हैं और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए सेम इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस अलग होते हैं। गैस की बात करें, गैस कनेक्शन की, तो गैस कनेक्शन में भी हायर क्लास पर्सन से ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जाते हैं, जबकि जो एवरेज क्लास पर्सन होते हैं या लोअर क्लास पर्सन होते हैं उनसे कम प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। दीज आर द यूटिलिटी सर्विसेज जहां हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते हैं। इसको मैंने एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। यू कैन हैव अ लुक ऑन द डायग्राम। ये डायग्राम है जो आपको डिफाइन कर रहा है अबाउट द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां मैंने एक डिमांड कर्व को ड्रॉ किया है। दिस डिमांड कर्व इज डी। ठीक है, इस डिमांड कर्व में मैंने तीन प्राइजेस को शो किया है, प्राइस OP1, प्राइस OP2 एंड प्राइस OP3। यानी कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को OP1 पर सेट करती है, ठीक है, दैट इज फॉर द हाई क्लास पर्संस, तो यहां वो आउटपुट कितना सेल कर रही है, OQ1, यानी कंपनी अपने OQ1 आउटपुट को OP1 प्राइस पर सेल कर रही है। क्लियर? इसी तरह से जब वो प्राइस OP2 सेट करती है, यानी कि पहले से कम कर देती है, तो Q1 Q2, क्योंकि आउटपुट कितना बड़ा, डिमांड कितनी बड़ी मार्केट में, Q1 Q2 से बढ़ गई, तो जो Q1 Q2 आउटपुट है उसको ये OP2 प्राइस पर सेल कर रही है। ऐसे जब इसने प्रोडक्ट के प्राइस कम किए और OP3, तो डिमांड बढ़ गई Q2 Q3 से। तो इसका मतलब जो Q2 Q3 यूनिट्स हैं उनको ये OP3 प्राइस पर सेल कर रही है और इस तरीके से ये अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लेती है। कैसे मैक्सिमाइज करती है? OP1 प्राइस पर सेल किया इसने OQ1 आउटपुट, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया इसका, OQ1 इंटू OP1, यानी कि दिस रेक्टेंगुलर एरिया OP1A और Q1। ठीक है, ऐसे ही जब इसने प्राइस OP2 करे तो इसका आउटपुट हो गया, जो इसकी यूनिट सेल हुई वो हुई Q1 Q2, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया इसका, Q1 Q2 इंटू OP2, इट मीन्स दिस रेक्टेंगुलर एरिया। ठीक है, ऐसे ही जब उसने प्राइस OP3 करे तो इसने Q2 Q3 आउटपुट को सेल किया, तो इसका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, OP3 इंटू Q2 Q3, इट मीन्स दिस रेक्टेंगुलर एरिया। तो इस तरह से हम इस रेक्टेंगुलर एरिया को, इस रेक्टेंगुलर एरिया को और इस रेक्टेंगुलर एरिया को जब ऐड कर देते हैं तो फर्म का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाता है। इस तरह से ये अपने डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स को डिफरेंट प्राइजेस में प्रोडक्ट सेल करके अपने रेवेन्यू को मैक्सिमम कर लेती है। तो हम इसे बोलते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब जो बचा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।